बंद करके रखेंगे। अभी हम दाल मिल को बंद करेंगे, अभी हम दाल व्यापारी को बंद करेंगे, अभी हम मेंसा के कारोबार को बंद करेंगे। धीरे 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 फिर भी अगर हमारी नहीं सुनी गई तो वो तो महात्मा टिकैत तो कहते हैं, वो भाषा हम नहीं बोलेंगे। वो तो कहते हैं बक्कल उतार देंगे, हम ये भाषा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सत्ता के नशे को उतारना हम व्यापारियों को आता है। अब मंडी शुल्क वापस होगा, वापस होगा, वापस होगा, हर हाल में वापस करना होगा। दोस्तों, मंडी कारोबारियों के उत्पीड़न के खिलाफ व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने एक धमाकेदार भाषण बरेली में दिया है। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में बोलते हुए व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता ने क्या क्या कहा है, वो इस खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। देखिए राजेंद्र गुप्ता का खास भाषण। में अपना सहयोग दे रहे हमारे व्यापार मंडल की कई इकाइयां यहाँ पर आई हैं, चाहे ज्वेलरी बॉक्स एसोसिएशन हो, चाहे मणिनाथ व्यापार मंडल हो, चाहे सुभाष नगर व्यापार मंडल हो। पुराने शहर से अनिल गुप्ता जी भी आए हैं, फरीदपुर से हमारे अनुज पांडे जी आए हैं, नवाबगंज से हमारे अंजनी जी आए हैं। इन सभी साथियों का भी मैं आप सबकी ओर से और व्यापार मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज का ये धरना कोई साधारण धरना नहीं है। हमने जब जब भी सरकार के मुखिया के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता की, हर बार उनको ये आंकड़े दिए, उनको ये समझाने का प्रयास किया कि आप इस उत्तर प्रदेश के बजट को 2 लाख करोड़ के स्थान पर 5 लाख करोड़ बनाना चाहते हो। आप इस उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से, आप इस उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था से 5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हो। तो हमारा आग्रह कि इतने बड़े बजट के आकार में अगर कुछ ऐसे विभाग हैं जिनसे व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, घूसखोरी को बढ़ावा मिलती है, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलता है, हमारा उत्पीड़न और शोषण होता है और राजस्व के नाम पे बिल्कुल कुछ पैसा नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है, तो कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे विभागों को समाप्त कर देना चाहिए। मांग थी कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर मंडी समिति के विभाग को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। और इसलिए भी थी कि जब माननीय मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर किया, उसके अगले स्टेप के रूप में जब जीएसटी के कानून को प्रभावी रूप से बनाया तो सारे देश में एक नारा दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया कि एक भारत एक बाजार, अर्थात कि जीएसटी का हम जो कानून ला रहे हैं, जीएसटी की जो प्रणाली ला रहे हैं, जब ये प्रणाली लागू हो जाएगी तो बाकी के जो छोटे छोटे टैक्स हैं ये सारे के सारे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए हमने आपकी भारी भरकम दर, वरना कहीं ऐसा होता है कि 28% जीएसटी, 18% जीएसटी, 10% और 5% जीएसटी, हमने आपकी भारी भरकम दरों को इसलिए स्वीकार किया कि चलिए हमें एक प्रणाली से सामना करना पड़ेगा और इसके बदले जो छोटे छोटे टैक्स है ये हमारे से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ आपके बाजार को, क्या हुआ आपके एक राष्ट्र और एक कर की नीति को? क्या आज हाउस टैक्स समाप्त हो गया? क्या आज वैभव कर समाप्त हो गया? क्या आज मंडी शुल्क समाप्त हो गया? क्या आज मनोरंजन कर समाप्त हो गया?
कि आज खाद्य सुरक्षा से जो लाइसेंस का फीस है वो समाप्त हो गई। आपने जीएसटी भी हमसे ले ली और सारे के सारे कर भी आज बाकायदा हमसे वसूल किए जा रहे हैं। कि आज मंडी समिति का जो दरों की विसंगतियों का मामला है, यह भी हमको परेशान करने वाला है। अगर उत्तरांचल में कोई दाल बनेगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं जाएगा, और भैड़ी में अगर दाल बनेगी, बरेली में अगर दाल बनेगी तो उस पर आप 1.5% मंडी शुल्क लो। मध्य प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, दिल्ली प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, हर जगह अलग 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 कानून बने हुए मंडी समिति के संबंध में। और शायद उत्तर प्रदेश ऐसा दूसरा या तीसरा प्रदेश है जिसमें मंडी की दरें सर्वाधिक हैं। अभी आप 1.5% मत देखिए, इससे पहले जब 2.5% मंडी शुल्क था तो हम जब उसकी गणना करते थे तो हाथ कांपते थे। 2.5% मंडी शुल्क। और सन 1962 में जब मंडी एक्ट लागू हुआ, मंडी अधिनियम जब बना सन 1962 में, तो उसकी प्रस्तावना में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि उन जिन्सों से मंडी शुल्क लिया जाएगा जो जिनसे यहां पर पैदा होती है। भैया दाल हम मध्य प्रदेश से मंगा रहे हैं, यहाँ तो पैदा नहीं हो रही है वो दाल, तो उसमें काहे का मंडी टैक्स। लेकिन इनके ही नियम, इनके ही कानून, इनके ही संविधान, इनके ही विधान सब हमारे ऊपर लागू। अभी 1.5 साल पहले घटना हुई, उससे पहले तो हम ये मांग करते थे कि मंडी विभाग खत्म करो, मंडी विभाग खत्म करो। फिर हमारी मांग हुई कि मंडी टैक्स को कम करो, मंडी टैक्स को कम करो। फिर हमारी मांग हुई कि जो मंडी समिति के अंदर व्यापारी बैठे हैं, आड़ती बैठे हैं, जिन्होंने सारा का सारा जीवन, सारा का सारा अपना पूरा का पूरा जीवन मंडियों को आबाद करने में लगा दिया, आप उनकी दुकानों को फ्री कर दीजिए, उनकी दुकानों की रजिस्ट्री कर दीजिए। जरा हम भी तो अपनी दुकान के मालिक बन जाएं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जीवन अपना यहाँ पर लगा दिया है। फ्री होल्ड हम करना चाहते थे दुकानों को, हम आड़तियों को उनका मालिक बनाना चाहते थे, क्योंकि ये मंडी समितियां जब स्थापित हुई, आदर्श मंडियां जब स्थापित हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस समय सरकार ने ये कहा था कि आप मंडी समितियों में जाइए, वहां से कारोबार कीजिए। शहरों में जाम लग रहे हैं, शहर की सड़कें छोटी पड़ रही हैं, आप मंडी समितियों में जाइए और जो आप किराया दे रहे हैं, इसमें जो लागत आई है, उस लागत के मूल्य का किराया जब बराबर हो जाएगा तो हम आपको इस दुकान का मालिक बना देंगे। लेकिन आज हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमारे साथ छल किया गया, और अभी तक अनेक मांगों के बाद भी मंडी की दुकानों का मालिकाना हक हमें प्राप्त नहीं हुआ। पिछली बार जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंडित श्याम बिहारी जी जिंदा थे और उनके साथ अब जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, काफी तर्क हुआ, काफी वितर्क हुआ, और मैंने आंकड़े रखे उनके सामने। मैंने कहा मान्यवर, 2000 करोड़ से कम रुपया आपको मंडी टैक्स से प्राप्त होता है, 1900-1800 करोड़ के आसपास आपको मंडी टैक्स से प्राप्त होता है, और ये सत्य आंकड़े हैं कि 1900 रुपए का मंडी शुल्क प्राप्त होता है। 1900 करोड़ के सापेक्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपया घूस के तौर पे आपके मंडी निरीक्षकों के, मंडी कर्मचारियों के जेब में जाता है। ये हमारे उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। तो आप 1900 करोड़ को छोड़ दीजिए, हमारे पास से 50,000 करोड़ बच जाएगा, और जो रुपया हम व्यापारियों पर रहेगा, कर्मचारी की जेब में जब जाता है तो वो पैसे को दाब के रखता है। किसी भी कर्मचारी अधिकारी के पास पैसा होगा, उसका पैसा दबा हुआ होगा, गूढ़ धन के रूप में होगा, और अगर वही रुपया हम व्यापारियों पर होगा तो हम व्यापारी एक ऐसे हैं कि हम अपने घर पे 100 रुपए नहीं रखते, हमारा रुपया तो राष्ट्र की मुख्य धारा में रहता है, अर्थात प्रचलन में रहता है, अर्थात कारोबार के रोटेशन में पैसा रहता है, और जब कारोबार का रोटेशन घूमेगा तो आपको कर मिलेगा और हमारी समृद्धि बढ़ेगी, हमारी समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन बारी बार अफसरशाही हमारी सारी मांग को घोल-मोल पिला करके, हालांकि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वायदा किया था, स्पेशली मुझसे कहा था
कि आप बाद में मिलिएगा, हम इसमें और राहत देंगे। और तीसरे दिन उन्होंने 2.5 की जगह 1% मंडी शुल्क हटा करके 1% मंडी शुल्क और 50 पैसे विकास सेस अर्थात 1.5% पहले दिया था। लेकिन हमने धन्यवाद दिया, सशर्त धन्यवाद दिया कि हम आज आपको आधे अधूरे मन से धन्यवाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने 1% की राहत हमें दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो मंडी समिति के अंदर है उसमें 50 पैसा यूजर चार्ज के रूप में ले लीजिए, बाकी मंडी शुल्क के नाम पर हमको बिल्कुल मुक्त कर दीजिए। हम इस विभाग से किसी प्रकार का कोई वास्ता रखना नहीं चाहते, मंडी कर्मचारियों का हम मुंह देखना नहीं चाहते, हम इनको अपनी दुकान पर बुला करके बैठाना नहीं चाहते, किसी कीमत पर हम इनको स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन क्या ऐसा होता है? यहाँ पर मुझसे सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। बताइए, मैं अपने लोगों से एक सवाल करता हूं, क्या कोई ऐसा विभाग होगा जिस विभाग के कर्मचारी ये सुनकर कि पुनः मंडी समिति लागू हुई है और वो मिठाई बांटने का काम करें? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध क्या होता है? 250 रुपए की लाइसेंस फीस और 80,000 रुपए की घूस। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं आज अभी जैन साहब को बता भी रहा था कि आज हम यहाँ दामोदर स्वरूप पार्क में बैठे हैं। आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में पहली बार व्यापार मंडल के बैनर तले लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। और आपने देखा होगा कि लगभग 50 चैनल, सोशल मीडिया के 50 चैनल आपके इस कार्यक्रम को कवर करके गए। इस पार्क के चारों तरफ आप नजर दौड़ा करके देखिए, कम से कम 1 दर्जन इंटेलिजेंस के अधिकारी आपके इस धरने को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं। और सर्तिया मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी पीड़ा के साथ सरकार को इस बात से अवगत कराइए कि व्यापारी किसी कीमत पर इस काले कानून की वापसी नहीं चाहता। दे दिया, कृषि बिल वापस ले दिए, बड़ी खुशी की बात, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप फ्री राशन बांट रहे हो, बड़ी खुशी की बात, आप बांटो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप छात्रों को, नन्हे मुन्ने छात्रों को आप फ्री में खाना दे रहे हो, दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अल्पसंख्यकों को भत्ता दे रहे हो, दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप जिस वर्ग को चाहो उस वर्ग को पैसा दो, लुटाओ खजाना, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कम से कम हम व्यापारियों पर तो रहम करो, हमसे कुछ मत करो तो खाली मंडी शुल्क का इस विभाग को ही खत्म करो। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यहां पर जो व्यापारी बैठे हैं इनको आप साधारण समझने की चेष्टा मत कीजिए। हमारे अगर सर गिनने हैं आपको तो एक व्यापारी को खड़ा कर लीजिए। आज अभी जैन साहब को खड़ा कर लेंगे और जब ये माधववाड़ी जाएंगे तो इनके पीछे कम से कम 500 और 1000 सर खड़े होंगे। सब सरों के पीछे आप 1-1000 सरों को गिन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये आंकड़े बताते हैं और अनेकों बार हम सरकार को बता चुके हैं, अवगत करा चुके हैं कि 2.5 करोड़ व्यापारी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 2.5 करोड़। और जब हम अपनी दुकान को खोलते हैं, हम जब अपनी दुकान का ताला खोलते हैं, दुकान पर कारोबार करते हैं, तो एक दुकान पर कम से कम 50 लोगों का आना जाना होता है। और वो 50 लोग वो होते हैं कि अगर हम उनके कान में फूंक मार दें, अगर हम धोखे से उनको कह दें कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कमल का, तो समझ में आ जाएगी। सब भूल जाओगे, किसानों का आंदोलन सब भूल जाओगे, छात्रों का आंदोलन सब भूल जाओगे, श्रमिकों का आंदोलन, ये व्यापारियों का आंदोलन है। इसको आप कमजोर समझने की चेष्टा मत करना। इस आंदोलन ने अगर हुंकार भर ली, अगर व्यापारी अपने रौद्र रूप में खड़ा हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। 2.5 करोड़ व्यापारियों की हमारी संख्या है। और मैं जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं, ऐलानिया ये बात कह रहा हूं कि 14 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है, 13 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है, 17 तारीख को हमने धरना दिया है। इसके बाद आवश्यकता पड़ी तो हम क्रमशः अपने कारोबार को बंद कराएंगे। और अगर इससे भी आपके कान में जू नहीं रहेंगी तो उत्तर प्रदेश का 2.5 करोड़ व्यापारी अपने व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे उत्तर प्रदेश को अभूतपूर्व रूप से बंद करेगा। ये मैं जिम्मेवारी के साथ ऐलान करता हूँ।
आप सबसे ये आग्रह, ये विनती है आप सब लोगों से कि जिस एकजुटता का परिचय हम लोगों ने दिया है, हो सकता है हमारी ट्रक खड़ी हो लोड होने के लिए, हो सकता है हमारी ट्रक खड़ी हो अनलोड होने के लिए, हो सकता है हमारे दुकान पर ग्राहक बैठा हो काम करने के लिए, हो सकता है कारोबार का थोड़ा सा हमें नुकसान उठाना पड़े, लेकिन भाइयों जब संघर्ष की बात है, जब कुछ प्राप्त करने की बात है, जब अपने कारोबार को स्वाभिमानपूर्ण तरीके से करने की बात है, तो ये छोटी छोटी परेशानियां भी हमें थोड़े दिन के लिए उठाने के लिए तैयार रहना होगा। फिर ये न सोचें कि जैन साहब ने कहा बंद तो हमने बंद कर लिया और जैन साहब इधर को गए और हमारी तोल चालू हो। अगर ये होगा तो निश्चित तौर पर हम किसी को कमजोर नहीं करेंगे, हम अपने आप को कमजोर करेंगे। इस समय ये संकट का समय, ये एकजुटता का समय, और ये मैं कह रहा हूं, बार बार ये बात कह रहा हूं कि बिल्कुल जिस तरीके से बूंदी के एक एक अंश को इकट्ठा करके लड्डू बनता है, व्यापार मंडल बिल्कुल आपको लड्डू के रूप में आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए तैयार है, संरक्षण देने के लिए तैयार है। बस थोड़ी सी आवश्यकता है कि आपको अपने आप को इस आंदोलन के लिए थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी, थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा। हो सकता है कारोबार में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मंडी के काले कानून से अगर आपको निजात चाहिए, मंडी के कर्मचारियों के उत्पीड़न से अगर आपको निजात चाहिए, मंडी समिति के शुल्क से अगर आपको निजात चाहिए, मंडी समिति के इस खराब विभाग से आपको निजात चाहिए, तो साथियों थोड़ी सी एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। जैसी एकजुटता आपने आज यहाँ पर दिखाई है, इस एकजुटता को बनाए रखिए, बनाए रखिए। आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाद माननीय जैन साहब का संबोधन भी होगा और उसके बाद 1:30 बजे से 2 बजे तक हम सब लोग मौन धारण करेंगे और इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को अपने मौन के द्वारा ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि अब जाग जाओ, समय आ गया है। अब व्यापारी भी शांत बैठने वाला नहीं है और अपने मौन के द्वारा आपसे ये निवेदन कर रहा है, ये विनती कर रहा है कि आप इस मंडी के कानून को पुनः पुरानी अवस्था में ले आइए और जो मंडी समिति के अंदर हमारे आड़ती हैं उनको दुकानों का मालिकाना हक दे दीजिए। 1.5% की जगह मंडी शुल्क पूरा हटा करके 50 पैसे सैकड़ा यूजर चार्ज लगा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत